देखिए प्रश्न है 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। अर्थात आपको जल का भी मोल प्रभाव निकालना है और एथिल अल्कोहल का भी मोल प्रभाव निकालना है। तो मोल प्रभाव निकालोगे कैसे? देखिए 36 ग्राम जल है और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल है, तो 36 ग्राम और 46 ग्राम में आपका कम जो है 36 ग्राम अर्थात जल है, तो जल आपका विलेय होगा और 46 ग्राम जो दिया गया है ये आपका विलायक होगा। तो देखिए जल अर्थात विलेय, विलेय अर्थात विलेय क्या है? जल है यानी H2O का भार दिया है, का भार स्मॉल लेटर का W इक्वल दिया है 36 GM अर्थात 36 ग्राम दे रखा है। हमें चाहिए विलेय का अणुभार, तो विलेय अर्थात वाटर यानी H2O का अणुभार, तो विलेय का अणुभार निकालने के लिए विलेय का अणुभार स्मॉल लेटर का M इक्वल टू वाटर का अगर हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो आएगा 18। अब देखिए यहां से हम विलेय का मोल अंश निकाल लेता हूं। विलेय के मोल, विलेय के मोल, विलेय का मोल स्मॉल लेटर का N इक्वल टू होता है स्मॉल W अपॉन स्मॉल M। तो N इक्वल टू स्मॉल W का वैल्यू दिया है 36, स्मॉल M का वैल्यू 18, 18 1 जा 18, 18 टू जाएगा 36 अर्थात N इक्वल टू आ गया 2। हमें चाहिए विलायक, विलायक दे रहा है विलायक, विलायक अर्थात एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। एथिल अल्कोहल का भार दिया है कैपिटल लेटर का W इक्वल टू दे रखा है 46 GM अर्थात 46 ग्राम। हमें चाहिए विलायक अर्थात एथिल अल्कोहल C2H5OH का अणुभार चाहिए। तो अणुभार कैपिटल लेटर का M इक्वल टू कार्बन के दो अणु हैं और चूंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है जिसका एटॉमिक मास 6 टू क्या होगा 12 प्लस हाइड्रोजन 5 और 6 और हाइड्रोजन के हैं तो 6 इंटू 1 आएगा और ऑक्सीजन एक अणु है तो इसको लिखूंगा 8 और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 8 होगा तो एटॉमिक मास 8 टू जाएगा 16। थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लिया जाए तो 12 टू जा 24 प्लस का 6 1 जा 6 प्लस का 16। अब इसको ऐड कर लीजिए तो 4 6 10, 10 और 6 16 के 6 कैरी 1, 1 ये 1 कैरी 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 46 आएगा। अब देखिए यहाँ पर भी हम विलायक का भार निकाल लेता हूँ, तो विलायक विलायक का मोल निकालता हूँ। विलायक का मोल अर्थात कैपिटल लेटर का N इक्वल टू भार बटे अणुभार, तो कैपिटल N इक्वल टू कैपिटल W का वैल्यू 46 दिया है अपान में M निकाला हूँ 46, 46 से 46 कैंसिल होगा तो N इक्वल टू आ जाएगा 1। ये रहा आपका विलायक का मोल। अब कह रहा है चूंकि प्रश्न दोनों का मोल प्रभाव निकालना है, तो दोनों का मोल प्रभाव निकालने के लिए देखिए एक बार विलेय का मोल प्रभाव निकाल लेता हूँ। विलेय, विलेय क्या है? तो H2O है, वाटर है। H2O का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। अब H2O का मोल प्रभाज का फार्मूला क्या होगा? स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस का कैपिटल N। तो स्मॉल n का वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, ये रहा, यहाँ से रख लेता हूँ, ये रहा 2, यहाँ पे 2 पुट कर देता हूँ अपान में स्मॉल n का वैल्यू फिर 2 प्लस का कैपिटल N फाइंड आउट किया हूँ 1, ये आपका आएगा 2 अपान का 2 1 आएगा आपका 3, या 3 से आप डिवाइड करना चाहो तो ये आएगा 0.3618, 3618 ये 7 लेकर छोड़ो। ये रहा विलेय का मोल प्रभाज। अब हमें चाहिए विलायक का मोल प्रभाज। विलायक, विलायक क्या है? तो है एथिल अल्कोहल
रहा C2H5OH, ये रहा विलायक। तो विलायक का मोल प्रभाज, तो विलायक का मोल प्रभाज इक्वल टू कैपिटल N अपन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। कैपिटल N का वैल्यू फाइंड आउट किया हूँ, यहाँ से रखिए 1 और स्मॉल n प्लस कैपिटल N, स्मॉल n प्लस कैपिटल N का वैल्यू आया है 3। इसको डायरेक्टली रख दो 3। अगर डिवाइड करना चाहोगे तो 0.33 जाना है, 33 जाना है, और ये आपका पूरा आंसर। दरअसल मोल प्रभाज होता क्या है, तो किसी विलयन में उपस्थित विलेय अथवा विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। और मोल प्रभाज पूछा था, तो मोल प्रभाज देखिए एथिलीन अल्कोहल और वाटर दोनों का पूछा था। ये रहा आपका वाटर का मोल प्रभाज और ये आपका रहा एथिलीन अल्कोहल का मोल प्रभाज।